क्या यूपी के भीतर अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की मांग के बाद कुछ लड़कों में ऐसी हिम्मत आ गई है कि वो कानून को ताक पे रखकर सरेआम लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करने उतर गए? पहले आपने बरेली की घटना देखी जो हमने आपको पूरी विस्तार से बताई, फिर आपने मुरादाबाद में घटना देखी कि कैसे एक शहनवाज नाम के डॉक्टर ने अपने अस्पताल के भीतर ही कोलकाता जैसा कांड किया। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जो मीडिया में आती हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन एक घटना और है जो हैरान कर देगी और यह बताएगी कि क्या वाकई में किसी बड़े राजनेता के एक बयान के बाद क्या कुछ लड़के सच में भटक जाते। ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है दोस्तों, ये 18 तारीख की रात का वीडियो है और ये वीडियो आगरा पुलिस की तरफ से ही जारी किया गया है और ये वीडियो वायरल हुआ कल उत्तर प्रदेश में आधी रात को। इस वीडियो में ऐसा क्या है कि आपको इतनी लंबी चौड़ी बात बताने जा रहा हूं और आपको यह कहने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए कुछ लड़के जो है किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो गए हैं और इस केस में भी बरेली की तरह, मुरादाबाद की तरह दो लड़के जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। तो इसकी कहानी क्या है? लेकिन इस पूरे वीडियो में दोस्तों कुल 5 लड़के दिखाई देते हैं और 2 गाड़ी दिखाई देती है, साथ में एक महिला है जो स्कूटी से जा रही है। महिला की स्कूटी पर उसकी बाईं तरफ चलने वाले लड़के पैर से धक्का मारते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? और दाहिनी तरफ जो गाड़ी पे 2 युवक बैठे हैं, उन्हीं दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पे यह दावा किया जा रहा है कि आगरा में 5 लड़कों ने सरेआम सड़क पर, बारिश हो रही तो उस दौरान एक महिला के साथ छेड़खानी की जिसकी उम्र 26 साल है। तो इसकी पूरी कहानी हमें भी नहीं पता थी और हमें भी लगा कि आपको सही कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि मीडिया में दावा किया जा रहा था कि 5 आरोपी हैं और जबकि पुलिस का दावा था कि कुल आरोपी मात्र 2 हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पूरी कहानी अब आपको सुनाते हैं। 18 तारीख की रात को यह महिला अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक स्कूटी में पेट्रोल कम हो जाता है और स्कूटी जो है उसकी जो है रुकने लगती है और ये जो उसके बाईं तरफ दिखाई दे रहे लोग हैं, ऐसा कहा गया उसकी तरफ बयान में कि ये उसके जानकार हैं और ये उसकी मदद कर रहे थे, जिसका बाकायदे पोस्टर भी आगरा पुलिस ने जारी किया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दोनों युवक जो दाहिनी तरफ दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों युवकों को ही आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जो कहानी है वो सुन के आप कहेंगे कि भाई ये यूपी में क्या हो गया है। दरअसल दोनों लड़कों ने पहले पीछा किया और उसके बाद उस महिला की स्कूटी में जो तेल था वो बिल्कुल खत्म हो गया और वो पैदल ही नजदीक के पेट्रोल पंप पर जाती है और ये पूरा मामला जो है आगरा के छत्ता थाना का है। वो जाती है पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए और उसके बाद ये दोनों लड़के दोबारा उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और उस लड़की के पास पहुंच के ये दोबारा से कमेंट करते हैं। उसके बाद एक जो ट्रैफिक कर्मचारी थे आगरा पुलिस के, वो जो है इस घटना को देख लेते हैं और घटना देखते ही वो इन दोनों आरोपियों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों आरोपी उन इंस्पेक्टर के सामने भी, उस कर्मचारी के सामने भी, ट्रैफिक कर्मचारी के सामने भी दादागिरी दिखाने लगते हैं दोस्तों। और उसके बाद वो जो है ट्रैफिक कर्मचारी कॉल करता है छत्ता थाना प्रभारी को और वो छत्ता थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार गौतम तत्काल वहां पर पहुंचते हैं। दोनों युवकों को गिरफ्तार किया जाता है। सवाल यह है कि ये हिम्मत आई कहां से? और इतनी हिम्मत कि यूपी में बीच सड़क आप छेड़ दीजिएगा और उसके बाद दोबारा छेड़िएगा, पुलिस आपको टोकेगी तो आप फिर छेड़िएगा। ये हिम्मत आई कहां से अचानक से? यूपी में अलग अलग जगहों पे जो भी केस आ रहे हैं दोस्तों, उनकी कहानी एक जैसी ही क्यों लग रही है? यूपी में अचानक क्या हो गया कि बरेली हो रहा है, मुरादाबाद हो रहा है, अयोध्या हो रहा है, कन्नौज हो रहा है और उसके बाद ये आगरा की घटना है। हालांकि इस मामले में महिला के पास साथ सिर्फ कमेंट किए गए थे और इससे ज्यादा कुछ होता उसके पहले ही यूपी पुलिस ने दोनों लड़कों की हेकड़ी निकाल दी। ये दोनों लड़के अब जेल में डाल दिए गए हैं और महिला को बुलाया गया, बाद में उसका बयान दर्ज करवाया गया। हमें जो थाना प्रभारी बताते हैं वो ये भी कहते हैं कि महिला एफआईआर नहीं करवा रही थी और वो जो है इस केस में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन यूपी पुलिस ने उनसे जिरह किया और कहा कि आप एफआईआर करवाइए, आप रिपोर्ट दीजिए, हम एक्शन लेते हैं, हम गिरफ्तारी करते हैं। तो सवाल यह है कि यूपी के भीतर आपको याद होगा कि जब चुनाव 2022 चल रहा था उस वक्त जो है तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते थे और साथ में यह भी कहा जाता था कि आने वाले वक्त में आपको देख लेंगे जब अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी।
मोइन खान की घटना के बाद अखिलेश यादव का बयान देना और यह कहना कि डीएनए टेस्ट होगा, कन्नौज की घटना के बाद नाबालिग की स्थिति पर अखिलेश यादव का हंसना, और कन्नौज की घटना पे जब नवाब सिंह यादव के बारे में डिंपल यादव से सवाल पूछा जाता है तो उनका यह कहना कि वो उसे नहीं जानती है। समाजवादी पार्टी ने जो कुछ इन आरोपियों के लिए किया, क्या उसके कारण यूपी के भीतर एक समुदाय के लड़कों के भीतर वैसी हिम्मत आ गई जो यूपी के लिए ठीक नहीं। अब सवाल उठता है कि यूपी में तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, यूपी में तो एनकाउंटर भी हो रहा है, यूपी में बुलेट ट्रेन भी चल रहा है, यूपी में बुलडोजर भी है, और यूपी में योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कानून को रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी खुद को जेल में डालने जैसी बात यह मुझे लगती है दोस्तों कि ये जानते हुए कि यूपी में एक ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं जिनको टेंशन देने का मतलब है भाई आधी जिंदगी जेल में बीतेगी, उसके बावजूद भी ये जो लड़के हैं ये आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी शायद आप समझ पा रहे होंगे। क्या ये राजनीतिक इशारा है? विपक्ष के साथ बीजेपी के कुछ नेता ऐसा मानते हैं या कहते हैं कि जब से समाजवादी पार्टी की सीटें लोकसभा में बढ़ी हैं, यूपी के भीतर एक खास वर्ग के लड़कों में एक अलग हिम्मत बढ़ी है, और वो हिम्मत, उसका असर आपको यूपी में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार पर दिखाई दे रहे होंगे। आगरा की घटना में आप देखिए कि बारिश का मौसम है और उस महिला के साथ पहले से ही दूसरे लोग हैं और उसके जानकार हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी इतनी हिम्मत कि महिला को ऊपर वो कमेंट करते हैं, महिला के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और पीछा करते हुए दोबारा वो पेट्रोल पंप तक जाते हैं। हालांकि अब दोनों को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इन दोनों को जेल में डाल दिया गया है। सवाल ये है कि अचानक से ये तूफान कहां से आया। बरेली की घटना कैसे हो जाती है जब सरेआम बाजार में ही 5 मुस्लिम युवक एक लड़की को छेड़ देते हैं, और उसके बाद मुरादाबाद की घटना आती है और भी कई घटनाएं आती हैं दोस्तों। एक घटना तो यूपी के नोएडा में हो गई, एक बड़े चैनल के पत्रकार पर ही टिप्पणी कर दी गई और उससे जो है 2 बाइक सवारों ने यह पूछ लिया कि रेट कितना लोगी। उसके बाद आनंद फानल में नोएडा पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद गिरफ्तारी की गई। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से मनोबल बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? क्या अखिलेश यादव ने जो बयान डीएनए टेस्ट को लेकर मोहित खान के बारे में दिया, उसके बाद कोई मैसेज हुआ? क्या मोहित खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी का आना माहौल खराब करने जैसा लगता है? यह बहुत बड़ी बात है और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब बड़े नेता, जब अखिलेश यादव ने यह बातें कही थी, उस दिन भी हमने इस वीडियो में जिक्र किया था दोस्तों कि कभी भी किसी बड़े नेता को इस तरीके से किसी भी क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप पार्टी करिए, राजनीति करिए, मोहित को बचाते, मोहित के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन मोहित के पक्ष में एक पूर्व सीएम को नहीं बोलना चाहिए था। नतीजा आप देख लीजिए, कहीं यूसुफ मिलते हैं तो कहीं फैजान, कहीं अंटा तो कहीं बंटा। बरेली से लेके आप आगरा तक की खबरों को उठा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए कि कैसे कैसे नाम उसमें आ रहे हैं और क्या क्या यूपी में हो रहा है। जो आरोपी है उनका जीवन तो खराब हो ही रहा है, लेकिन जो भड़काने वाले लोग हैं वो मौज में हैं। अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बावजूद उन्हें कोई चैलेंज करेगा तो ऑपरेशन लंगड़ा चलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, जेल भेजे जाओगे, बुलडोजर चलेगा। और मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बुलडोजर को जानबूझकर शिकार दिया जा रहा है? क्या ये कुछ ऐसा इशारा है जो शायद पारदर्शी आंखों से अभी नहीं दिखाई दे रहा? दोस्तों, सवाल गहरा है। अचानक से ये बाढ़ महिलाओं के खिलाफ यूपी में योगी के रहते एक ही जैसा क्यों बढ़ा है, ये समझिएगा आप।